नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। तो जमानत अर्जी अब खारिज कर दी गई है। जेल में रहना पड़ेगा आर्यन खान को। बहुत लंबे समय से ये बेल और जेल का सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब बेल नहीं मिली। 6 दिन पहले जब सुनवाई हो रही थी तो फैसला रिजर्व कर लिया गया था, आरक्षित कर लिया गया था। आज जब सुनाया गया तो ये कहा गया कि नहीं भाई, खारिज, अब आपको जेल में ही रहना पड़ेगा और अगर आपको रियायत चाहिए, थोड़ी छूट चाहिए, तो आप जाइए ऊंची अदालत में। तो एनसीबी की क्या दलील है जो कोर्ट में थी, आइए वो देखते हैं। आर्यन खान, उनका ये कहना है, उन्होंने माना वो ड्रग्स लेता रहा है। क्रूज में भी ड्रग्स लेने की बात थी। अरबाज के जूतों में चरस मिली थी। दोनों मिलकर इसका सेवन करने वाले थे। व्हाट्सएप चैट में बड़ी मात्रा में हार्ड ड्रग्स की बात हुई है। कल हमने वकील को सुना कि यूज का मतलब सेवन करना, यूज के और भी अर्थ होते हैं, ऐसा उनका कहना था। निजी इस्तेमाल के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है। ये है अलग अलग जो दलील दी जा रही है। ये नहीं मान सकते कि आर्यन को बस 1 साल की सजा होनी चाहिए। जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे और धाराएं जुड़ सकती हैं, ये एनसीबी का कहना है। आपको याद होगा अपनी दलील में एनसीबी ने यह भी बोला कि वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे जिसके हो सकता है इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से संबंध हो। तो वो सिर्फ सेवन की बात नहीं, वो ड्रग ट्रैफिकिंग की भी बात एनसीबी कर रही है आर्यन खान के मामले में। अब आर्यन खान के वकील अमित देसाई, उनकी क्या दलील है, आइए आपको बता दें। उनका कहना है कि आर्यन खान के पास कुछ नहीं मिला। आर्यन के पास ना ड्रग्स थे, ना ड्रग्स खरीदने का कैश। तो फिर आप कैसे ये दिखा रहे हैं कि वो लेने वाले थे? ना उन्होंने ड्रग्स खरीदी न बेची। आर्यन को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है ये अभी साफ नहीं है। जो रिकवरी हुई उससे भी आर्यन का कोई वास्ता नहीं है। आर्यन के मामले में एनसीबी ने कट पेस्ट किया है, ये उनके वकील की तरफ से ये दावा है। आर्यन को भी खरीद फरोख्त और ड्रग्स लेने से जोड़ दिया है, जबकि कोई सीधा सीधा ताल्लुक नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। जिसके पास कुछ नहीं मिला उसकी पहले दिन अदालत में पेशी कर दी गई। तो ये सारी चीजें हैं, तर्क जो दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बाद जब बेल का मामला सामने आया तो जो अदालत है, सेशंस कोर्ट, उसका ये मानना था कि नहीं भाई, बेल तो रिजेक्ट, और अगर आपको बेल चाहिए तो आप ऊंची अदालत में जाइए। तो इससे जुड़े हुए जो सवाल पूछ रहे हैं हम, वो है ये। सवाल नंबर 1, 12 दिन जेल पर भी नो बेल। और जो सबसे बड़ी बात हम पूछ रहे हैं कि क्या प्रक्रिया ही सजा बन गई है इस मामले में? अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है, इज द प्रोसेस द पनिशमेंट। जो प्रोसेस है, क्या वही पनिशमेंट है? अदालती बात है, इस वजह से इससे ज्यादा और नहीं बोला जा सकता। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे 2 सहयोगी जो इस खबर पर, 3 सहयोगी जो कि इस खबर पर एक एक पहलू पर नजर रखे हुए हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा, सुनील सिंह और प्रशांत सिसोदिया। मैं सबसे पहले सुनील जी आपके पास आना चाहता हूं। अदालत में आज क्या हुआ? देखिए, अदालत ने साफ तौर पर आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अभी सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट आया है, इसलिए कह पाना मुश्किल है कि क्यों और किस आधार पर खारिज किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि जो धाराएं उनमें लगी थी, उनमें एक 29 भी लगी थी एनडीपीएस का एक्ट के तहत, जो कि साजिश के तहत जोड़ती है सभी को। यानी एनसीबी का जो एक दलील थी कि इस पूरे मामले में एक साजिश हुई है, कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सब कुछ हुआ है, और ये जो आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट या फिर मुनमुन धमेचा है, सब उस साजिश की कड़ियां हैं। तो वो बात कहीं न कहीं शायद असर कर गई है, और उससे माना गया है कि चूंकि अभी मामला की जांच चल रही है, इसमें 20 लोग गिरफ्तार हैं, इसमें इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट की भी बात की गई है, 2 पैडलर भी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी बरामद हुई थी। तो इसमें जो मामला है सिर्फ ये सेवन या पोजीशन का नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर का मामला है। इसीलिए शायद अदालत ने खारिज कर दी है। अब जब पूरे फैसले की कॉपी मिलेगी तब पता चलेगा कि किन किन मुद्दों को आधार बनाया गया। लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट आ गया है उसके हिसाब से तीनों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है, यानी कि आर्यन खान को अभी और जेल में रहना होगा। और अब इन तीनों के पास एक ही रास्ता है कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करें, और खबरें ऐसी आ रही हैं कि इनके वकील वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो कोशिश में है कि ऑपरेटिव पार्ट के हिसाब से कम अपील कर दी जाए।
जी सुनील जी हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, बस अभिषेक जी से ये पूछना चाहता हूं। अभिषेक जी देखिए, ऐसा है, दो पुत्रों की दास्तान, एक महाराष्ट्र के पुत्र एक बड़े सेलिब्रिटी के, और एक उत्तर प्रदेश में मंत्री पुत्र। दोनों ही केस में हमने देखा है कि कार्रवाई और जो प्रोसेस है वो कितने अलग अलग तरीके से फॉलो हुआ है। एक में प्रोसेस शब्द का इस्तेमाल करके, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, प्रक्रिया का हवाला दे करके बहुत दिनों तक मामला लटकाया गया कि हम एक नोटिस चस्पा कर रहे हैं, फिर दूसरा कर रहे हैं, फिर जा करके गिरफ्तारी हुई बहुत लंबी पूछताछ के बाद। और दूसरे में आप देख रहे हैं कि मतलब वही प्रोसेस का हवाला दे करके, मामले अलग अलग हैं लेकिन प्रोसेस का पालन किस तरीके से संस्थाएं कर रही हैं, उसमें जो फर्क है वो यहां दिखता है। देखिए, इस पूरे इन दोनों केसों में एक चीज जो समझने वाली है, आशीष मिश्रा वाला केस तो हमारे दर्शकों को पता है, लखीमपुर खीरी वाला, लेकिन आप यहां पे देखिए कि शाहरुख क्या करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं संकेत। शाहरुख खान की तरफ से, जो प्रशांत भी हैं, शाहरुख खान की तरफ से कोई भी एजेंसी के खिलाफ, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। कह कौन रहा है? एनसीपी, जो महाराष्ट्र की एक तरीके से सरकार है, उसकी भरोसे शरद पवार की पार्टी है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से नवाब मलिक लगातार आते हैं और वो एनसीबी को डिस्क्रेडिट करने का काम करते हैं। और आप ये देखिए कि जो डिस्क्रेडिट करने का काम है वो, उनमें से आपको वजह भी सही नजर आएंगी। आपने पंच किसको बनाया था आर्यन खान को पकड़ने के लिए? वो व्यक्ति जो कि भगोड़ा है, जिसके ऊपर पहले से ही कई सारे इल्जाम हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति दिखाई देता है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, वो आर्यन खान को पंच के केस में पंच बना हुआ है। जो समीर वानखेड़े हैं, उनके खिलाफ जिस किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो एनसीपी लगा रही है। और आर्यन खान के केस में जो पंच बने हैं उनका अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है संकेत कि जमानत के लिए, या हो सकता है जब आगे चार्जेस फ्रेम हो और आगे प्रक्रिया बढ़े तो हो सकता है ये मसला उठाएं भी शाहरुख खान के वकील, लेकिन मौजूदा हालात में आप देखिए किसी भी वकील ने एक शब्द इस बात पे नहीं बोला कि पंच जो है या इस केस में जिस तरीके से आर्यन खान को पकड़ा गया, क्या वो पूरी प्रक्रिया में कुछ सवाल उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए। वो सवाल उठने से या तो डर रहे हैं, या शाहरुख खान के परिवार ने या शाहरुख खान ने यह तय किया हुआ है कि देखिए केंद्र की बड़ी एजेंसी है एनसीबी, और उससे टकराने की कोई जरूरत नहीं है। हम केस के आधार पर ये जो बेल है वो आप बेल मांगे और बेल मिल जाएगी, देर सवेर बेल मिल ही जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा पेचीदा केस जो था वो सुशांत सिंह राजपूत का केस था, और इससे ज्यादा पेचीदा केस और भी हैं जिसमें जमानत मिली है। तो आर्यन खान के मामले में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो हमें देखने की जरूरत है संकेत, कि शाहरुख खान एनसीबी के साथ किसी भी तरीके की टकराहट नहीं दिखाना चाहते हैं। वो काम जाहिर सी बात है, वो काम यहां पर जो सत्ताधारी दल है वो कर रहा है, और वो एक के बाद एक सबूत लेके आ रहा है। वो लेके आ रहा है कि समीर वानखेड़े की जो छवि है वो किस किस्म की है, वो किस किस्म के लोगों को पंच बनाते हैं, और उसको लेकर हम लगातार डिटेल रिपोर्टिंग कर भी रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक पटेल नाम के व्यक्ति को आगे किया था, नवाब मलिक लेके आए थे जो कि केंद्र में, यहाँ के राज्य की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने उस व्यक्ति का परिचय ये देते हुए कहा कि वो दरअसल वानखेड़े परिवार का करीबी है, और वानखेड़े परिवार के जो करीबी हैं वही पंच बन रहे हैं एनसीबी के केसेस में। और ये जो दो गोस्वामी और एक और व्यक्ति जो बताए गए, उनमें से एक व्यक्ति को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया गया, बाकायदा फोटो रिलीज की गई। तो देखिए, शाहरुख खान किसी भी ट्रायल पे नहीं दिखना चाहते हैं, गौरी खान किसी भी ट्रायल पे नहीं दिखना चाहती हैं। कोर्ट के अंदर भी जिनको भेजा गया है वो मैनेजर हैं शाहरुख के परिवार की, तो एक अपने कारिंदे को भेजा गया है प्रतिनिधित्व करने के लिए या रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, ताकि अदालत में वो सुन सकें कि क्या कार्रवाई हो रही है। पूजा ददलानी नाम है, प्रशांत इस मामले में और ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। तो शाहरुख खान ये चाहते हैं कि उनके बेटे बाहर निकल आए। जाहिर सी बात है, एक पिता के तौर पर कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि अगर उनका बेटा इस स्टेज पर अपराधी है या नहीं है ये तो अदालतें तय करेंगी, लेकिन जमानत हर व्यक्ति का अधिकार है जैसे अदालतें मानती हैं। तो उस केस में शाहरुख खान जरूर चाहते हैं कि उनके बेटे को जमानत मिले, लेकिन वो एक टकराहट की स्थिति नहीं पैदा करना चाहते हैं। वो ऐसे किसी व्यक्ति के या किसी बयान में सामने नहीं आ रहे हैं, मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं। आप देखिए,
जी, आता हूं मैं वापस आपके पास। प्रशांत सिसोदिया भी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, पब्लिकली नहीं दिखना चाहता। जी प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इंडस्ट्री की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। देखिए, कुछ लोग तो दिख रहे हैं समर्थन में बोलते हुए, कुछ समर्थन कर रहे हैं लेकिन शायद बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं, और कुछ ना समर्थन कर रहे हैं ना बोल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक जो प्रतिक्रिया आई वो ये थी कि क्योंकि वो बड़े कलाकार के पुत्र हैं, इस वजह से उनको यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया इसीलिए हो रही है, वरना कानून ये नहीं कहता। क्या रिएक्शन देखें आप? देखिए, अगर आप देखें तो जब से आर्यन खान जेल गए हैं, जब से उनकी कस्टडी हुई है, बहुत सारे लोगों ने बोला है, लेकिन उतने लोगों ने नहीं बोला है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, जैसे सुशांत सिंह केस में हुआ या बाकी लोगों ने हुआ, उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि 2 खेमों में बढ़ गया था बॉलीवुड। लेकिन इस पूरे केस में अगर आप देखें तो सारे जो लोग हैं या तो चुप हैं, जो अक्सर बोलते हैं वो भी चुप हैं, और उसके अलावा जो बोल भी रहे हैं तो ज्यादातर या तो उनके फेवर में बोल रहे हैं कि नहीं मिली है, या जब बायजूस ने उनसे शाहरुख खान से उनका ब्रांड उनका एडवर्टीजमेंट हटाया था तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने बोला कि शाहरुख अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है और उनको किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है। तो इंडस्ट्री में जो लोग बोल रहे थे अंदर अंदर की बातें अगर हम करें तो वो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि शाहरुख खान सब लोगों के काफी करीब हैं, उनके रिश्ते अच्छे हैं, और उनके खिलाफ बहुत ज्यादा लोग इसलिए भी नहीं बोलते कि कहीं ना कहीं एक इंसानियत का जज्बा है, एक बच्चे की बात है, एक पिता कोई भी, और बच्चा सबके घर में होता है, तो वो भी एक वजह है। बाकी जो चुप रहना है, चुप रहना भी एक तरह से आप देखें तो समर्थन ही है। और पूरे इस प्रकरण में आप देखेंगे कि बहुत कम लोग बोले हैं, और जो करीबी हैं उनमें से मैं अब नाम लूंगा, जैसे फराह खान ने ट्वीट किया, राज बब्बर जो पॉलिटिशियन भी हैं और एक्टर भी रहे हैं, उन्होंने बाकायदा एक हवाला दिया था कि कैसे उनके किसी भी बच्चे के साथ जब होता है, मुझे मालूम है कि गौरी खान और शाहरुख खान पे कैसे क्या गुजर रही होगी। उसके अलावा शेखर सुमन, उन्होंने हवाला दिया था कि भाई मेरे जब बच्चे की डेथ हुई थी तो उस वक्त शाहरुख खान अकेले वाहिद एक ऐसे एक्टर थे जो उनसे मिलने गए और गले लगाया और उनको बोला कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अभी काम भी नहीं कर रहे हैं उनके साथ, उन्होंने लिखा। और शेखर सुमन और शाहरुख खान की अगर मैं बात करूं तो शायद ही अभी कब उनकी मुलाकात होती हो, तो वो एक पूरी इंडस्ट्री में एक जज्बात जो है वो शाहरुख की तरफ हैं, और लोग दिल से चाहते हैं कि आर्यन खान को जल्दी से जल्दी बेल मिले। संकेत जी बिल्कुल। सुनील सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले जो बात अभिषेक बोल रहे थे, मैंने अभी देखा है आपने एक मैसेज भी डाला है कि अब शिवसेना की तरफ से या सरकार की तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये अपील की जा रही है अदालतों को, जो ऊपरी अदालतें हैं अब उनसे, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, कि इसमें जो प्रक्रिया है सही मायने में जिस तरीके से होनी चाहिए वो की जाए। आप बताना चाहेंगे कि सरकार इस पूरे मामले में क्या बोल रही है, महाराष्ट्र सरकार? देखिए, बतौर सरकार हम बात करें तो सरकार तो इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है, लेकिन जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि एनसीपी लगातार एनसीबी पर निशाना साध रही है, और उसका पहले दिन से कहना है कि इस पूरे मामले में फर्जीवाड़ा हुआ है। जिस तरह से एक दागदार पंच को लाया गया, भी उसमें से एक बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, और भी कुछ लोगों को पकड़ा गया और कुछ 3 लोगों को वहां से लाके छोड़ दिया गया, तो पक्षपात का, भेदभाव का आरोप एनसीपी की तरफ से लगातार लग रहा था। अब इसमें शिवसेना भी आ गई है, और शिवसेना ने यहां पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी है। हालांकि शिवसेना के वो राज्य मंत्री हैं किशोर तिवारी, जो किसानों के नेता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर मांग की कि इस पूरे मामले में जो एनसीबी है, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, वो बदले की भावना से काम कर रही है, दुर्भावनापूर्ण से काम कर रही है, और वो बीजेपी के मतलब से, हिसाब से काम कर रही है। इस तरह की बातें हैं। तो इससे आर्यन खान का जो फंडामेंटल राइट है, जो मूलभूत उनका अधिकार है, वो कहीं न कहीं उसका हनन हो रहा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जज इस पूरे मामले की जांच की जाए, और खास करके उनका कहना है कि समीर वानखेड़े की भूमिका की भी जांच की जाए। उसी किशोर तिवारी ने जब ये वहां से सेशन कोर्ट ने जब जमानत अर्जी खारिज कर दी, तब उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी बात कही है, इसीलिए मैंने
की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और फंडामेंटल राइट रिस्टोर करने की बात है, क्योंकि किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है उनका कहना है। उनका सीधा सीधा आरोप जांच एजेंसी एनसीबी पे है और बीजेपी पे है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर हम केस टू केस देखने जाएं तो आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था, आर्यन खान ने उस समय कुछ सेवन नहीं किया था, आर्यन खान सिर्फ गलत जगह पे गलत समय पर थे, ये कहा जा सकता है। और उसका खमियाजा उनको इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि उसमें आरोपी भी बनाए गए, उनको 5 दिन की एनसीबी कस्टडी भी मिली, 12 दिन जेल में भी हैं और अभी यहाँ से सेशन कोर्ट से भी जमानत अर्जी खारिज हो गई है और अब बॉम्बे हाई कोर्ट से ही उम्मीद जगी है जब उनके वकील अब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जी, सुनील सिंह, अभिषेक जी और प्रशांत सिसोदिया, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कि प्रतिक्रिया आगे से क्या आएगी और ऊपरी अदालत में अपील कब की जाएगी।